Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. This is your online class of Al-Asad Islamia Model High School and College Tangi. This is your class 7 English book, and this is your class 7 English class. Open your books on page number 21, as we have already completed unit number 2. Unit number 2, Black Beauty. Now we will do the exercise. Exercise is on page number 21. Exercise A is comprehension. comprehension जो है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें जो हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन है A to E ये हम करेंगे, यानी ये है हमारा एक्सरसाइज A। क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट क्वेश्चन नंबर 1 A to E यूनिट नंबर 2, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये A to E जो क्वेश्चंस है ये हम करेंगे। ये जो है ये आप लोगों के जो SVT है, आप लोग का जो SVT है उसमें दिया है आप लोगों को SVT पेज नंबर 5 पे आप लोग देखिए चैप्टर नंबर 2 दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स है। यहाँ देखिए ब्लैक चैप्टर नंबर 2 ब्लैक ब्यूटी क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर A, why did the dog stop barking and began to run about with their noses to the ground? अच्छा, जो कुत्ते थे उन्होंने जो भौंकना था वो क्यों छोड़ दिया था और अपने नाक जो थे वो ज़मीन पर रखा था? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? आप लोग को याद है, सबक में हमने पढ़ा था। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो हेयर था वो उससे गुम गया था, वो उससे खो गया था, तो उसको तलाश करने के लिए उन्होंने अपने नाक जो थे वो ज़मीन पे रखे थे और ज़मीन को सूंघ रहे थे ताकि हिरन जो खरगोश है उसका पता चल सके। अच्छा, द डॉग्स स्टॉप barking and began to run with their noses to the ground। अच्छा, यहाँ पर देखें why did, यहाँ पर did है, सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर द डॉग्स स्टॉप्ड, ये जो है ये है स्टॉप्ड, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है द डॉग्स स्टॉप्ड, यहाँ पर द डॉग्स स्टॉप्ड बार्किंग एंड बिगैन टू रन, यहाँ पर ये भी देखिए सेकेंड फॉर्म है। इसका जो फर्स्ट फॉर्म है ये बिगेन है, BEGIN। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमें सेकेंड फॉर्म में दिया है, यानी पास्ट टेंस में दिया है, तो आंसर जो है वो भी हम पास्ट टेंस में देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे द डॉग्स स्टॉप बार्किंग एंड बिगैन टू रन विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड because they had lost sight of the hare and were trying to find it again। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो कुत्ते थे उन्होंने भौंकना जो था वो बंद कर दिया था और अपने जो नाक थे वो ज़मीन पर रखा था और उसको सूंघ रहे थे, क्योंकि वो जो खरगोश था वो उनकी नज़रों से ओझल हो गया था, उनको नज़र नहीं आ रहा था और अब वो इस तरह से कोशिश कर रहे थे ताकि उसको दोबारा मालूम कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, which lines tell us that some of the horses wanted to join the horses on the hunt। इसमें से कौन से ऐसे जुमले हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो दूसरे घोड़े थे जो मीडों पे खड़े थे वो भी उनके साथ उस शिकार में हिस्सा लेना चाहते थे, उसके साथ शामिल होना चाहते थे। तो हमने पढ़ा था कि जो कुछ घोड़े थे जो वहाँ पर मीडोज़ पे खड़े थे वो उनको बहुत शौक़ से देख रहे थे और जो बच्चे घोड़े थे वो भी चाहते थे कि वो भी उनके साथ दौड़े। तो वो सेंटेंसेस जो है वो हमें बताते हैं कि ये भी उनके साथ ज्वाइन करना चाहते थे। These lines tell us that some of the horses wanted to join in the hunt। The old horse nodded and looked eagerly after them, and young colts wanted to galloping with them। जो ये सेंटेंसेस जो है ये हमें बताते हैं कि जो घोड़े थे वो उनके साथ शामिल होना चाहते थे, यानी जो ओल्ड हॉर्सेस थे वो उनको बहुत शौक़ से देखते थे और जो यंग थे वो भी चाहते थे कि वो इसके साथ दौड़ लगाए। सही है। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोग को क्लियर करवा दूँ कि हमने
पहले पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि टू जो है जब ये किसी वर्ब के साथ यूज़ होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसको हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं। इन्फिनिटिव्स इसको हम कहते हैं कि जब वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू आता है तो हम इसको इन्फिनिटिव्स कहते हैं, यानी टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ing भी है और फिर भी इससे आगे जो है टू लगा है, तो ये इसके साथ नहीं है, गैलपिंग जो है ये इसके साथ नहीं है, बल्कि ये वांटेड टू जो है ये यहाँ पर फ्रेज़ है, ये यहाँ वांटेड टू जो है ये फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ ये लगा है। आप लोग को समझ आए, ये इसके साथ नहीं है बल्कि ये वांटेड टू जो है चाहना के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये इसके साथ है, गैलपिंग के साथ नहीं है, ये इन्फिनिटिव्स नहीं है बल्कि ये फ्रेज़ है, वांटेड टू जो है ये फ्रेज़ है। पेज नंबर 6 पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज द हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट, जो खरगोश था वो खौफ से वहशतनाक क्यों हो गया था, वहशाना क्यों हो गया था। तो द हेयर वॉज वाइल्ड विथ फ्राइट बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट, खरगोश जो था वो ज़ाहिर बात है, अगर कोई आपके पीछे मौत के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, आपका पीछा कर रहा है, तो आप लोग को खौफ के साथ साथ दहशत भी होगी, आप दहशतनाक बन चुके होंगे, एक इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी वहशत आ जाती है। तो इसी तरह से वो डॉग्स जो थे वो भी उसको चेस कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। तो जो खरगोश था वो वाइल्ड विथ फ्राइट हो चुका था, यानी खौफ से वहशी हो गया था। How did the hare meet her end? अब यहाँ पर हमसे पूछते हैं कि वो हेयर जो है उसका एहतिताम कैसे हुआ, खरगोश का एहतिताम कैसे हुआ, कैसे उसको पकड़ा गया। The hare tried to get, यहाँ पर ये देखें tried to get जो है यहाँ पर इन्फिनिटिव्स है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगा है तो ये इन्फिनिटिव है। समझ आए आप लोग को, टू गेट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम टू लिखते हैं तो ये हमारा टू गेट, टू लुक, ये जो है ये हमारे इन्फिनिटिव्स है। आप लोग को समझ आ रही है कि जब हम टू लिखते हैं तो टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं और इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। The hare tried to get through the fence, जो खरगोश था वो उस जंगले से निकलना चाहता था, उसको पार करना चाहता था। It was too thick, वो बहुत ज़्यादा मोटा था। And it turned sharply round to make for the road, और जो खरगोश बेचारा था वो बहुत तेज़ी के साथ घूमा ताकि रोड की तरफ जाए। बट वॉज लेट, लेकिन देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर नियर, जो कुत्ते थे वो उसके करीब थे। एंड दस इट मेट इट्स एंड, यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म में यानी पास्ट टेंस में हमसे मांगा है, तो यहाँ पर इट मीट एंड लिखा है, ये मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंड दस इट मेट इट्स एंड। यहाँ पर एक ई जो है ये सेकंड फॉर्म होगा तो MET मेट होगा, और इट्स जो है इसके बाद लिखेंगे एंड दस इट मेट इट्स एंड। अच्छा, जो लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है वाई डिड द हंट्समैन व्हिप ऑफ द डॉग्स, जो शिकारी थे उन्होंने कुत्तों को चाबुक से क्यों भगाया, यानी चाबुक से उनको क्यों दूर हटाया। आंसर जो है इसका, द हंट्समैन व्हिप्ड ऑफ द डॉग्स बिकॉज अदरवाइज दे वुड हैव टर्न द हेयर टू पीसेस, उन्होंने उसको दूर भगाया था क्योंकि अगर वो उनको ना भगाते तो वो जो हिरन था वो उसको वो कुत्ते जो थे वो उस खरगोश को चीर पाड़ देते थे, उसको मार डालते। अच्छा, बी नंबर जो हमारा नीचे क्वेश्चन है वो है वर्किंग विद वर्ड्स, ये बुक में भी दिया है वर्किंग विद वर्ड्स। अब इसकी जो वर्ड सेंटेंसेस है वो बुक में हमें ये वर्ड्स दिए हैं कि इसको आप लोगों ने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। नंबर फर्स्ट है मीडोज़,
नंबर सेकंड है वाइन। नंबर थर्ड जो है वो है हॉर्सबैक। नंबर फोर्थ जो है स्नॉटेड है। फिर है लाइकली और फिर है एस्टोनिश्ड। सामने जो है इसके सेंटेंसेस भी दी है। ट्राई करें कि आप लोग जो इसके ये जो वर्ड्स है इसके खुद से सेंटेंसेस लिख ले, अदरवाइज नोट्स में भी आप लोग को सेंटेंसेस दी है। ये थी आप लोग को की आज की क्लास। होप आप लोग को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।